नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र अग्रारी और आप देख रहे हैं दूरदर्शी न्यूज। फिल्मों में आपने थलापति विजय को कई बार गरीबों और आम लोगों के लिए सिस्टम बदलते देखा होगा, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि रियल हीरो अब रियल लीडर बनता जा रहा है। तमिलनाडु की विजय सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। अब तीसरे बच्चे के जन्म पर भी महिला सरकारी कर्मचारियों को पूरे 365 दिन यानी 1 साल का पेड मैटरनिटी लीव मिलेगा। पहले यही छुट्टी सिर्फ 12 हफ्ते की थी। आखिर क्या बदला, क्यों इसे ऐतिहासिक फैसला कहा जा रहा है और क्या दूसरे राज्यों पर भी इसका असर पड़ेगा? चलिए पूरी खबर समझते हैं। फिल्मों वाला नहीं, असली फैसला ये है। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जो सीधे आम लोगों से जुड़े हैं। महिलाओं, युवाओं, सामाजिक कल्याण को लेकर उनकी सरकार की पहचान तेजी से बढ़ रही है। अब इसी कड़ी में आया है मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव पर सबसे बड़ा फैसला। विधानसभा में सरकार ने घोषणा की कि अब तीसरे बच्चे पर भी महिला कर्मचारियों को पहले और दूसरे बच्चे की तरह 365 दिन की सवैतनिक छुट्टी यानी पेड लीव मिलेगी। दैट मीन्स कि नौकरी भी सुरक्षित और बच्चे के साथ पूरा 1 साल केयर करने को भी। पहले क्या था नियम, अब जरा फर्क समझिए। पहले और दूसरे बच्चे पर महिला कर्मचारियों को 1 साल की छुट्टी मिलती थी, लेकिन जैसे ही तीसरा बच्चा होता था छुट्टी घटकर सिर्फ 12 सप्ताह यानी लगभग 84 दिन रह जाती थी। अब विजय सरकार ने यह अंतर पूरी तरह खत्म कर दिया है। इसको एक टेबल से समझते हैं। बच्चा पुराना नियम, नया नियम। पहला बच्चा तो उसका पुराना नियम क्या था, 365 दिन की लीव। नया नियम क्या है, 365 दिन। दूसरा बच्चा होने पर 365 दिन। नया नियम क्या है इसका, 365 दिन। तीसरा बच्चा होता है तो पुराना नियम क्या था, 12 सप्ताह, और अब नया नियम क्या बना है, 365 दिन। यानी तीसरे बच्चे पर अब करीब 281 दिन अतिरिक्त पेड लीव मिलेगी। विधानसभा में क्या हुआ, मानसून सत्र के दौरान मानव संसाधन मंत्री डी शरद कुमार ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि कोई भी महिला सिर्फ इसलिए अपने मातृत्व के साथ समझौता न करे क्योंकि उसे नौकरी पर जल्दी लौटना है। घोषणा के बाद सदन में मेजें थपथपाई गई और इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया गया। आखिर नियम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल पिछले कुछ समय से तीसरे बच्चे पर सीमित छुट्टी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। एक महिला सरकारी कर्मचारी ने इस नियम को अदालत में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि मां की देखभाल की जरूरत पहली, दूसरी या तीसरी गर्भावस्था में अलग नहीं होती। यही बात अब सरकार की नई नीति में भी दिखाई देती है। सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, पूरी फैमिली के लिए फैसला। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह सिर्फ छुट्टी बढ़ाने का फैसला नहीं है। तमिलनाडु में जन्म दर लगातार कम हो रही है और बुजुर्ग आबादी बढ़ रही है। ऐसे में सरकार ऐसी नीतियां ला रही है जिससे कामकाजी महिलाएं बिना कैरियर छोड़े परिवार बढ़ाने का फैसला ले सकें। सरल भाषा में कहें तो सरकार कह रही है कैरियर भी फैमिली भी। सोशल मीडिया पर क्यों ट्रेंड कर रहे हैं विजय? इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर एक लाइन सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है, मूवीज मेन डायलॉग, पॉलिटिक्स मेन डिसीजन। लोग विजय की फिल्मों के किरदारों की तुलना उनके मुख्यमंत्री के फैसलों से कर रहे हैं। कई यूजर्स उन्हें पीपुल्स सीएम और रियल लाइफ हीरो तक लिख रहे हैं। हालांकि यह जनता समर्थकों की प्रतिक्रिया है, लेकिन इतना तय है कि इस फैसले ने विजय की लोकप्रियता को नई चर्चा में ला दिया है। किन महिलाओं को मिलेगा फायदा? यह नई नीति तमिलनाडु के नियमित महिलाओं सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी। सरकार जल्द इसका विस्तृत गवर्नमेंट ऑर्डर जारी करेगी, जिसके बाद सभी विभागों में संशोधित नियम लागू हो जाएंगे। तो सवाल अब पूरे देश के सामने है, क्या दूसरे राज्यों को भी तीसरे बच्चे पर 1 साल का पेड मैटरनिटी लीव देना चाहिए? क्या यह महिला कर्मचारियों के अधिकारों की दिशा में नया मॉडल बन सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं हूं वीरेंद्र अग्रारी और आप देख रहे थे दूरदर्शी न्यूज। दूरदर्शी न्यूज़ के व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना मत भूलिए। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक मौजूद है। जय हिंद।